नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। खबर इंदौर से है, जहां आपको बता दें कि इंदौर में शनिवार को इंदौर के लालबाग में आयोजित सेवा मेले में रग रग में हिंदू मेरा परिचय कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी हिंदुत्व यात्रा बहुत सफल रही है और अब देश में भेदभाव और छुआछूत की मुक्ति के लिए एक क्रांति खड़ी हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज अब एकजुट हो रहा है और ये यूनिटी ऑफ पावर का परिणाम है। पंडित शास्त्री ने आगे कहा कि हमें 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखें। यही हिंदुत्व की पुनर्स्थापना का उद्देश्य है। इसके बाद उन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जब तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, हम घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और पढ़े लिखे हिंदुओं को जागरूक करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी यात्रा को लेकर यह भी कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बहुत थकावट महसूस हो रही है, लेकिन हिंदू समाज के प्रेम ने उन्हें खींच लिया। उन्होंने इंदौर को अद्भुत और धार्मिक नगरी बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। भगवान सीताराम जी की कृपा, हनुमान जी महाराज, श्री बागेश्वर बालाजी और यह पावन भूमि इंदौर की नगरी, जहां से हमारा आत्मीय नाता है। इस पावन भूमि में कल ही हम यात्रा को विराम करें। शारीरिक स्वास्थ्य बुढ़ापे का है हमारा तन, तो लगातार पैदल चलने के कारण, नींद ना होने के कारण थकावट थी, लेकिन सुमित जी ने हमारे प्राण ही खा लिए। जबरदस्ती पीछे पड़ के दोपहर तक हमारी मना थी कि हमको आ नहीं पाना, क्योंकि हमसे बिना पूछे तो हमने हाँ कहे, फोटो हमारी लगा दी तो हम नाराज हैं। लेकिन जब नहीं माने, इंदौर का पागलपन हमें वैसे ही खींच लाता है। आपका स्नेह, एकत्व, अपनत्व, धन्य है इंदौर। आध्यात्मिक नगरी भी है, औद्योगिक नगरी भी है, और आज का कार्यक्रम भी बड़ा अनूठा है, रंग रंग में हिंदू। इस आज के दिवस पर विराजमान मंच के अगल बगल में सभी प्रतिष्ठित संत, महंत, आचार्य, श्रीनाथ जी वाले भी पूज्य महाराज श्री जी, सभी संतों के चरणों में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी वर्गों के लोग, हर समाज के लोग और औद्योगिक क्षेत्र के लोग हिंदुओं की एकता में सबसे बड़ा योगदान देने के लिए, व्यापारिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस मेला के महोत्सव को रखा गया है, जिसमें यहाँ के सभी प्रसिद्ध लोग और हाँ, मध्य प्रदेश के सबसे अमीर आदमी भी बैठे हैं। तो हम जैसे ही अंदर आए, तुरंत हमें दिख गए, अरे हम पहचान गए, हमका जी यही वही है जो सबसे अमीर है। तो आज के इस उत्सव में अस्वस्थता तो है, हमें वापस भी जाना है, और 1-2 बातें हम आपसे करने के लिए आए। हिंदुओं, एक बात तुम बहुत पते की सुन लो, हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम राम कृष्ण के बिंदु हैं, पर हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हिंदू का मतलब कोई वर्ग नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल धर्म नहीं। हिंदू का मतलब पूरी दुनिया के जितने लोग हैं, उनको सिखाने के लिए एक जीवन शैली का नाम ही हिंदू है। हिंदू का मतलब हिंद महासागर के पास रहने वाले जितने लोग हैं, वो सब हिंदू हैं। हम भारत में रहते, यहाँ रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है और ईसाई भी हिंदू है। वो बात अलग है कि वो अपने आप को भूल गए।
हिंदुस्तान के नजदीक तो हिंदू ही रहते हैं। मुसलमान तो अरब और इराक में मिलेंगे। यहाँ तो रहने वाले मुसलमान भी उनके दादा के परदादा के दादा श्यामलाल और रामलाल ही मिलेंगे। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। लोगों को लगता बाबा बड़ा विस्फोटक है, लोगों को लगता बाबा बवाल करता है। लोग एक अभी हमको पत्रकार मिले, बोले आप तो कट्टरपंथी विचारधारा के लगते हो। हमने कहा ठटरी के बड़े कट्टर का मतलब ये नहीं है, नकटा कट्टर का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी पर हिंसा करनी है। कट्टर का मतलब ये है कि हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद, हमारे मंदिरों को लैंड जिहाद के चक्कर में फंसाओगे तो हम सड़कों पर उतर करके तुम्हें जवाब देंगे। आए हुए इंदौर के लोगों, इस देश में आज तक मुगलों ने और अंग्रेजों ने तो सबसे बड़ी कूटनीति रची थी, हिंदुओं को तोड़ने की, कमर को तोड़ने की, पैर को तोड़ने की, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की। वो काम किया था जातिवाद के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। हमें लगा कि अगर कोई दलितों की आवाज कोई दलित उठाएगा तो बड़ी नहीं होगी। हमें लगा कि हम एक मंदिर के छोटे से सेवक भी हैं, वर्ण में भी हैं, लेकिन हम सबसे पक्के पहले कट्टर हिंदू हैं। हम पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे। लेकिन उससे तुम्हें घृणा नहीं, सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को डाइवर्टेड किया गया कि तुम एक ना हो जाओ, क्योंकि इस्लाम एक है। उनमें भी बहुत सी जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, पठान है, खान है, अंसारी है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हैं, बंदूकें मार दी जाती, गोली बम मारे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान है। इसलिए उनके 65 देश हैं, ईसाइयों के 95 से ज्यादा देश हैं, और हिंदुओं का एक भी नहीं है। और जो भारत है वो भी छोड़ने वाला। HI की बहुत जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल की बहुत जरूरत है। फर्स्ट इंटेलिजेंट हिंदू, सेकंड यूनिटी ऑफ हिंदू, थर्ड बिजनेसमैन हिंदू। के दर्द से हमारा दर्द बहुत कम है। सब लोग आए, आपको छाले पड़ गए, छाले पड़ गए। हमने कहा क्षमा करो, आप छालों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के दिलों में छाले पड़ गए, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हमें जो मुसीबत झेलनी पड़ी 9 दिन, इसीलिए हम आए। हमें आना नहीं था, हमें वो मुसीबत ये झेलनी पड़ी कि इस 9 दिन के कार्यक्रम को करने के लिए एक एक व्यवस्था के लिए कई बार लोन तक उठाना पड़ा। तब हमें लगा कि काश हमारा हिंदू अगर संपन्न होगा तो हिंदुत्व के लिए कन्वर्जन का फर्स्ट कारण है रोजगार की कमी। हिंदू दूसरे मजहब में क्यों जा रहा? क्योंकि रोजगार नहीं, बिजनेस नहीं है। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया था। इस यात्रा में फिल्मी और राजनीतिक दुनिया के कई प्रमुख लोग भी शामिल हुए थे। ये भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से बेचारे लगे हुए हैं, जो कड़ी मेहनत की जा रही है और हर व्यवस्था को ये लोग देख पा रहे हैं। पूरे शासन के द्वारा एवं तमाम ऐसे मौजूदा हालात जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुलिस द्वारा की गई है। इस अध्यात्म मेले में आज हजारों युवाओं को संबोधित करने वाले हैं और यहाँ हमारे पुलिस प्रशासन के तमाम यहाँ पे लगे हुए हैं और जो मौजूदा यहाँ पे ट्रैफिक को देख रहे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा देश भर में हिंदू एकता के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है और इसके जरिए हिंदू समाज में जागरूकता और एकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये पहल आने वाले समय में हिंदुत्व की पुनर्स्थापना की दिशा में एक अहम भूमिका निभा सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।